यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। हमने एडजेक्टिव तक पढ़ लिया था और एडजेक्टिव में आर्टिकल भी होते हैं, लेकिन बाद में आर्टिकल को एकदम अलग पार्ट बना दिया गया। तो अगर हम ये देखें ए एन द आर्टिकल वगैरह होते ही एडजेक्टिव के ही पार्ट हैं। और एक कंपाउंड एडजेक्टिव भी होता है जिसको हम लोग, जैसे जिन दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में हाइफन योजक चिन्ह आता है, वे भी एडजेक्टिव होते हैं। तो वैसे प्रॉपर 8 एडजेक्टिव होते हैं, मैंने आपको पढ़ा दिए। और उसके बाद अब आती है वर्ब। वर्ब क्या है? व्हाट इज अ वर्ब? देखिए, वर्ब जो है इसे वाक्य की आत्मा भी कहा जाता है। अगर वाक्य में वर्ब ना हो तो वो वाक्य नहीं है। सेंटेंस की डेफिनेशन, वाक्य की परिभाषा में आता है कि वह वाक्य जिसमें, सरल वाक्यों की परिभाषा में आता है कि वह वाक्य जिसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब हो वो सिंपल सेंटेंस है, कम से कम दो हों तो वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स है। और सेंटेंस की डेफिनेशन में आता है कि वह वाक्य जिसमें कोई एक शब्द एक्शन वर्ब हो, कार्य का होना दर्शाए, वो वाक्य है। वाक्य की जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है, एलिमेंट है, हेड पार्ट है, वो वर्ब है। वर्ब का मतलब है कार्य का होना। क्रिया वर्ब एक्शन को शो करती है, किसी कार्य का होना दर्शाती है, वर्ब कहलाती है। वर्ब का मतलब है, वर्ब मीन्स एक्शन, कार्य, कार्य का होना। वह शब्द जो कार्य का होना दर्शाता है, क्रिया कहलाती है, वर्ब कहलाती है, कार्य का होना। देखिए, मैं आपको पहले एक चार्ट बना देता हूं जिससे आपको कुछ इंडिकेशन हो जाएगा कि वर्ब होती क्या है और इसकी काइंड्स किस तरह से कार्य करते हैं। देखिए, वर्ब जो है, वर्ब क्रिया, वर्ब दो प्रकार की होती है। एक होती है फाइनाइट वर्ब और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। इसको हम कहते हैं परिवर्तनशील क्रिया, परिवर्तनीय क्रिया। और इसको हम लोग कहते हैं अपरिवर्तनशील क्रिया, ये कभी बदलती नहीं है, अपरिवर्तनीय क्रिया, ये कभी नहीं बदलती। अब क्या होता है कि जो हमारी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, फाइनाइट वर्ब्स के जो प्रकार हैं, सबसे पहला है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है सकर्मक क्रिया, वह क्रिया जिसमें कर्म हो, सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब के दो टाइप हैं, एक मोनो ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम लोग कहते हैं एक कर्मक, जिसमें एक कर्म हो, वो एक कर्मक सकर्मक क्रिया है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया है। ठीक है। एक दूसरी होती डाई ट्रांजिटिव वर्ब, इसको हिंदी में कहते हैं द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, दो कर्म वाली सकर्मक क्रिया। मतलब इसमें क्या रहता है कि एक कर्म होता है, वो सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। इसमें दो कर्म होते हैं, एक सजीव होता है और एक निर्जीव होता है, जिसे हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार होते हैं। फिर यहाँ पर इसका पहला प्रकार ये है
इसका दूसरा प्रकार है इंट्रांजिटिव वर्ब। अकर्मक क्रिया। इसमें कोई कर्म नहीं होता। तीसरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है। ऑक्सिलरी वर्ब के भी प्रकार होते हैं। इसमें क्या रहता है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब जिसे हम लोग प्राइमरी एक्सिलरी, एक होती है प्राइमरी एक्सिलरी, जिसे हम लोग प्राथमिक क्रिया कहते हैं, और दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरी, जिसको हम लोग वृत्तिवाचक क्रिया कहते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी में एक होती है हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प करती है, इसे हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं, सहायक क्रिया। और एक होती है लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब जिसे हम लोग योजक क्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा कि एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब होती है। 4 नंबर में हमारी आती है एक मेन वर्ब। मेन वर्ब 5 प्रकार की होती है, इसकी फॉर्म्स होती हैं 5 प्रकार की। मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। इसमें आप फर्स्ट फॉर्म ले लीजिए, सेकेंड फॉर्म ले लीजिए, थर्ड फॉर्म ले लीजिए, फोर्थ फॉर्म और इसी में फिफ्थ फॉर्म। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म्स होती हैं। ऐसे देयर आर 5 फॉर्म्स, 5 फॉर्म्स होती हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, ए और इसमें बी ऐसे। इसमें A1 और A2। ध्यान दीजिए कि इसकी और 5वीं अवस्था होती है कॉजिटिव वर्ब, प्रेरणार्थक क्रिया। पॉजिटिव वर्ब जिसे हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ये दूसरी क्रियाओं को प्रेरित करती है। ये 4 होती हैं, लेट, काज, मेक और हैव, ये 4 होती हैं। ये क्या दूसरी क्रियाओं को संक्रमित करती हैं। जैसे घोड़ा दौड़ा, घोड़ा खुद दौड़ा, लेकिन घोड़े को दौड़ाया गया तो किसी दूसरे ने घोड़े को दौड़ने के लिए मजबूर किया, ऐसे घोड़े को प्रेरित करना। या मैंने पत्र लिखा, खुद लिखा, और मैंने पत्र लिखवाया, तो जब ये लिखवाया जो वर्ब होगी वो इन 4 से बनती है। तो ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, ऑक्सिलरी, मेन वर्ब, पॉजिटिव वर्ब और वर्ब और भी बहुत सारी होती हैं। तो मेन अपनी इतनी ही होती हैं, होने को तो और भी बहुत सारी होती हैं। फैक्टेटिव वर्ब एक होती है, तो कई वर्ब होती है। अपरिवर्तनशील क्रिया में जब हम आते हैं, इस नॉन फाइनाइट में आ जाते हैं, तो ये 3 होती हैं। एक तो होती है पहली आपकी पार्टिसिपल्स,
जिसे हिंदी में कहा जाता है कृदंत। दूसरी है आपकी पार्टिसिपल 3 प्रकार की होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरी होती है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरी होती है परफेक्ट पार्टिसिपल। वर्तमानकालिक कृदंत, भूतकालिक कृदंत और पूर्णकालिक कृदंत के नाम से इन्हें हम लोग जानते हैं। दूसरी होती है जीरंड। जीरंड क्या रहता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनती है। ठीक है, ऐसे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बनती है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनती है। और ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल है ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनती है। और जो इसमें तीसरी है इसको कहते हैं हम लोग इंफिनिटिव। इंफिनिटिव जो है वर्ब की 2 प्लस V1 से बनती है। तो इतनी आपकी वर्ब्स होती हैं। ठीक है, तो ये आपका वर्ब का चार्ट है। इतनी वर्ब्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आप देखिए कि वर्ब और इनके अलावा भी आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब तो ये 3 ही होती हैं, इनके अलावा कोई नहीं होती। लेकिन आपकी जो फाइनाइट वर्ब हैं वो फाइनाइट वर्ब और भी हो सकती हैं। फिलहाल नॉर्मली हम लोग इतनी ही वर्ब्स को पढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी में लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड होती है। इतनी ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर सकती हैं। हम लोग कई बार उनको एक ही जैसा समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिए कि इसको कैसे पढ़ते हैं और हम लोग इसको विस्तार से अलग अलग पढ़ेंगे। ये वर्ब का टॉपिक थोड़ा लंबा है लेकिन हमें इसे पूरा पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि वर्ब क्या है। अब सबसे पहले वर्ब एक एक्शन वर्ड है। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब एक एक्शन वर्ड है जो क्रिया का होना दर्शाता है। एक एक्शन वर्ड है, क्रिया का होना दर्शाता है। इसके प्रकार में 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 फाइनाइट वर्ब। अब ये फाइनाइट वर्ब होती क्या है? वह वर्ब जो किसी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के बदलने पर बदल सकने की विशेषता, खासियत, क्वालिटी रखती हो, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। इसे इसीलिए हम लोग परिवर्तनशील क्रिया कहते हैं।
वर्ब में चेंज ऑन changing the person and number of the subject, मतलब कर्ता के पर्सन और नंबर के चेंज होने पर, बदलने पर, बदल सके में। देखिए कुछ क्रिया के शब्द, ये फाइनाइट वर्ब, कुछ फाइनाइट वर्ब ऐसी होती हैं जो जिनमें बदलाव स्पष्ट दिखता नहीं है लेकिन वो बदलती हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे मोहन रन्स वेरी फास्ट, ये वर्ब है, वर्ब की 5 अवस्था है। मोहन की जगह पे ये मोहन है, सिंगुलर है, पहले पर्सन, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, और इसी को हम प्लूरल कर दें, वी यहाँ पर, या दे कर दें, ऐसा कुछ भी करने पर वी कर दें, दे कर दें, बहुवचन कर दें, इसको थर्ड पर्सन में कर दें या फर्स्ट पर्सन में कर दें, तो क्या होगा, रन्स की जगह हो जाएगा रन। अब आप ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो ये वर्ब यहाँ पर बदल गई, तो ये एक फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, इस तरह की वर्ब्स फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। इस फाइनाइट वर्ब के काइंड देखिए, काइंड्स, फाइनाइट वर्ब के काइंड्स हैं। पहला है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब होता है वह क्रिया जिसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए कर्म ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। A verb that needs at least one object is known as an transitive verb. वह क्रिया जिसे कम से कम एक अपना अर्थ पूरा करने के लिए, टू कंप्लीट इट्स सेंस, अपना अर्थ पूरा करने के लिए कम से कम एक कर्म की आवश्यकता पड़ती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। नीड्स at least one object to complete its sense। देखिए, ये पता करने के लिए कि वर्ब एक ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं, हम मुख्य क्रिया में, मेन वर्ब में किसे, किसको या क्या लगाते हैं, और अगर कुछ कर्म आता है तो वो एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, तो वर्ब ही सेंट मी अ बुक, ठीक है, और दूसरा है ही लाउड ओपनली, लाउडली, ठीक है। अब यहाँ पर आप वर्ब देखिए, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेंट भेजा, लाउड हंसा। अब यहाँ पर किसे, किसको लगाने से जो कर्म मिलता है, किसे, किसको लगाने से जो ऑब्जेक्ट मिलता है
वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव कर्म होना चाहिए। से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव कर्म मिलता है, सजीव कर्म मिलता है, ठीक है। और क्या लगाने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव कर्म मिलता है। किसे किसको लगाने से अगर सजीव कर्म न मिले तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और क्या लगाने से अगर निर्जीव कर्म न मिले तो वो भी कर्म नहीं होगा, वो होगा आपका ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ देखते हैं, उसने ही सेंट मी अ बुक, उसने मुझे भेजी एक किताब। किसे भेजी? मुझे। अब यहाँ पर इसमें हम देख रहे हैं, यहाँ पर आ गई मी। तो ये मी क्या है? सजीव है कि नहीं? मुझे ये है, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और क्या भेजी? बुक भेजी कि एक बुक? एक बुक। अब ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। ये डाई ट्रांसिटिव वर्ब है और इसमें देखिए वह हंसा, खुलकर हंसा, जोर से हंसा, कुछ भी। अब अगर इसमें हम लगाएं किसे हंसा, कोई जवाब मिलने की संभावना दिख रही है? नो। क्या हंसा? प्रश्न ही मूर्खतापूर्ण प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पर इस वर्ग को अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी कर्म की जरूरत नहीं है। ये कैसी वर्ब है? ये ट्रांजिटिव नहीं है और इसमें कर्म है, ये ट्रांजिटिव है। और मैंने बताया था आपको कि एक कर्मक और द्विकर्मक दो क्रियाएं होती हैं, तो ये आपकी डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव हो गई, इसमें और कुछ बताने लायक बात नहीं है, ठीक है। और ट्रांजिटिव, इसके बाद इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो होती है जिसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती। एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज दैट डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। ओके, जिसे अपना कर्म सेंस पूरा करने के लिए किसी कर्म की जरूरत नहीं होती, वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। मैंने आपको यहाँ उदाहरण से, एग्जाम्पल से समझाया था कि देखो इसमें लाभ में किसको लगाने से कुछ भी नहीं मिलता, क्या लगाने से कुछ नहीं मिलता, तो ये ऊपर एक वर्ब है। मैं एक एग्जाम्पल इसका और देख बता देता हूँ। ही स्लेप्ट, ही इज स्लीपिंग साउंडली, गहरी नींद सो रहा है, ठीक है। ये वर्ब की फोर्थ अवस्था है, वह गहरी नींद में सो रहा है। तो किसे सो रहा है, किसको सो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। क्या सो रहा है? क्वेश्चन ही अजीब लग रहे हैं, कोई उत्तर नहीं। ये आपकी जो स्लीपिंग है, सॉरी, ये जो आपकी इज स्लीपिंग वर्ब है या स्लीप वर्ब है या स्लीपिंग वर्ब है, ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। देखिए आपकी थर्ड जो वर्ब है, तीसरी है, वो मैंने आपको बताई थी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, हेल्प करती है, उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या करती है? मुख्य क्रिया के साथ आती है।
और क्रिया के होने का समय बताती है, अथवा उसके अर्थ में कुछ स्पेशल विशेष अर्थ जोड़ती है, या उसकी कुछ खास तरीकों को, कुछ खास विशेषताओं को बताती है, वो एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है। हर स्थिति में इसका काम, मुख्य कार्य जो है वो बताना है कि क्रिया किस समय में हो रही है, उसका टेंस बताने का, समय बताने का काम करती है। तो समय बताती है, ये टाइम शो करती है। पहली बार सहायता करती है किसी न किसी तरह से, उसके साथ जुड़ कर आती है। ये टोटल आपकी 24 होती है। देयर आर 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो इसके बाद हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट ऑफ स्पीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको बड़े सुकून से, आराम से पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट।